समाज की जुबान देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आए हैं द सेकंड इनिंग एनजीओ भूमि वृद्धाश्रम। इस आश्रम में जो मेंटली रूप से परेशान जो लोग होते हैं उन लोगों का इलाज किया जाता है, या फिर जो बेसहारा छोड़ दिए जाते हैं परिवार के द्वारा, उन लोगों को यहाँ पर लाकर उनका देखभाल की जाती है। दोस्तों, अभी हम अंदर जाएंगे आश्रम के अंदर, हम यहाँ का जायज़ा लेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं उनके किस प्रकार से सेवा की जाती है। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक विकलांग व्यक्ति को यहाँ पे लाया जाता है और फिर बाद में उसका मेकओवर करके इस टाइप से बना दिया जाता है। तो ये यहाँ पे पूरी जानकारी भी दे रखी है कि ये बाबा हमें लावरिया चौक पर HP नंद पेट्रोल पंप के पास मिले थे। और ये दूसरे बाबा जी है, इनके देख रहे हैं आप कैसी हालात थी पहले और अब बदल कर कैसा कर दिया गया, इनको ठीक कर दिया गया है। ये लाचार हो जाते हैं क्योंकि जब तक हम जवां रहते हैं ना तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तभी अब हम अंदर आ गए हैं। अब आपको बुज़ुर्गों से मिलवाएंगे जो मेंटली रूप से डिस्टर्ब है थोड़े यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शायद भजन कीर्तन की अभी तैयारी हो रही है। काफ़ी ध्यान रखा जाता है बुज़ुर्गों का यहाँ पे, उनके जो कैमरा मैं चलाऊँगा। तो हम कुछ लोगों से भी यहाँ बात भी करेंगे। राम 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 राम। सबसे पहले हम आपको आश्रम का वातावरण दिखाएंगे। यहाँ पे ये काफ़ी एक खुला सा भवन है, बहुत खुला भवन है। और ये जो कॉरिडोर यहाँ अब तक जितने लोग आए हैं उन लोगों की सूची है जी सर। कि कौन लोग कहाँ से आए हैं। हाँ जी सर। तो आप उनका मतलब पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। यस सर, यस सर। जैसे हंसराज जी हैं, ये जो इनके आगे जो डी मेंशन किया हुआ है इसका मतलब सर जो डी मेंशन है मींस डिसेबल्ड। अच्छा, डिस्चार्ज ओके मैम। और डी ई है वो मतलब डिस्चार्ज भी हो गया और वहाँ जाने के बाद उनकी डेथ हुई। ओके और जैसे ये उसके बाद ये ओके मैम। ये रिपोर्ट इसमें जैसे कि इनको फर्स्ट उनका ये डेट है जी मैम। और ये सीरियल नंबर है, उसके बाद डेट मेंशन की गई है, फिर उनका एज अप्रोक्स डाली गई है, उसके बाद इनको क्या परेशानी क्या दिक्कत है, देन आफ्टर ये है कि किसके थ्रू कहाँ से मिला, कहाँ से लेके आए, और उसके बाद फिर यही सेम। और अभी फ़िलहाल ये देखिए आप ये सारा इसमें मेंशन किया गया है जो है उस कंप्यूटर में। तो सर ये सब कुछ है क्योंकि आजकल डिजिटल समय है, बट इसमें भी हाँ इसमें भी है। जैसे कि यही देखिए डॉक्टर डूडी सेक्टर 14 गटर के पास से, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी तरह सबके
ओके मैम। अच्छा मैम, ये जैसे अननोन कि किसी पर्सन का आपने नाम लिखा हुआ है, ये अननोन लिख के आगे राम सिंह, ये नाम आपने खुद दिया है क्या? नहीं नहीं, हाँ कुछ एक का हमने दिया है, बट स्टार्टिंग ये कुछ भी नहीं बता पाते जब हम इन्हें अननोन या अज्ञात लिख देते हैं। और कुछ समय बाद जैसे इनकी मेडिसिन वगैरह चलती है, उसके बाद कुछ जैसे रिकवरी होने के बाद ये डिटेल्स बता देते हैं, कुछ भी नाम गांव शहर कुछ ना कुछ इनकी रहती है, तो उसके दौरान अगर ये बताते हैं तो वो, और जैसे कईयों को हम खुद अपनी तरफ से भी नाम दे देते हैं। ठीक है मैम। जैसे ये अज्ञात लिखा आपने पांडिचेरी, ये फ्रॉम 24 से 25 मानसिक रूप से परेशान। जी जी। ठीक है मैम। तो ये पांडिचेरी का मतलब ये मैम ये कहाँ से? पांडिचेरी से था और ये नाम नहीं बता पा रहा था। ठीक है मैम। लेकिन इसके कुछ इसने ये वर्ड बोल रहा था बार बार के पांडिचेरी, और हाँ जी हाँ, अप्रोक्स एज इसकी ये थी, यंग बच्चा था और इंग्लिश में बोल रहा था, वो पांडिचेरी पांडिचेरी बार बार दोहरा रहा था, और ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब था। और ये आया था हमारे पास थाना आदमपुर हिसार से, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार जी के थ्रू। तो अभी इसका क्या स्टेटस है मैम, ये जो बच्चा जो है? ये बच्चा इसके परिवार से मिलवा दिया गया है सर। ये कुछ समय हमारे पास रहा था, 1.5-2 महीने हमारे पास रहा था। फिर इसने एक कॉन्टैक्ट नंबर बताया और उससे हमने कॉन्टैक्ट किया, तो इसको उसके परिवार के पास पहुंचा दिया। हाँ जी, कॉल की तो उसके फादर ने ये नंबर पिक किया और उसको। मैम आप काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं मैम, क्योंकि इसमें ना मेरा एक पर्सनल मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हुई है। जो मेरे सगे ताऊ जी थे, वो कुछ साल पहले उनका थोड़े दिमागी संतुलन बिगड़ गया था, तो वो घर छोड़ के चले गए थे। तो मैम आज तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया। तो मेरे दादाजी दादी जी काफ़ी परेशान रहते थे, तो इन दैट उनकी भी डेथ हो चुकी है। मैम काफ़ी ये दर्दनाक एक वो होता है मैम एक्सपीरियंस, जो हमने खुद फेस किया। हमारे जो ताऊ जी के परिवार था, पूरा वो हो गया था, बिखर गया था सब कुछ में। तो मेरे फादर भी नहीं रहे पीछे से, मतलब पूरा यूँ लगा लीजिए सिस्टम ही ख़राब हो जाता है, माहौल ही डिस्टर्ब हो जाता है जी। तो सर हमारे पास इस तरीके के केस आते रहते हैं, इस तरीके के, जैसे अभी आप देख सकते हो, अभी फ़िलहाल हमारे पास 49 पर्सन हैं और सभी इस तरीके के हैं। और अभी आपको मतलब साउंड भी आ रहा होगा राम नाम जाप का, तो ये हम शाम को हम इनको बिठा के, देखो इनसे हम ना भजन करवा सकते ना कुछ और, क्योंकि ये प्रॉपर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, तो हम इनको राम नाम का जाप करवाते हैं, क्योंकि कहने वाली बात है कि राम नाम में इतनी शक्ति है। और एक चीज़ आप देखिएगा कि ये अब वहाँ बैठ के ये खुद भजन कर रहे हैं। ये वो पर्सन है जो कुछ समय पहले आए थे, इनको कुछ भी नहीं पता था दुनियादारी का, मीन्स क्या चीज़ है हमारे आसपास, सराउंडिंग हमारे क्या हो रहा है, बट अब भी आप देख सकते हैं कि ये सब राम नाम का जाप कर रहे हैं। और उसी तरह आरती में भी शामिल होंगे ये लोग, और हनुमान चालीसा भी बोलते हैं। और ये मैं बता दूं, जैसे कि इसमें हम कोई बर्थडे कुछ ऐसा होता है वो मेंशन करते हैं, बट ये कुछ समय पहले का था। अभी हमारे आश्रम में काम देखते हुए किसी ने हमें डायरी दी, और उसमें हम सारा कुछ ये मेंशन कर देते हैं कि किसका बर्थडे कब है, वो चीज़। हाँ, ये लास्ट हमारा है दिसंबर तक का, उसके बाद हाँ जी उसके बाद ये है। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो मैम आप, ये जो मतलब बिछड़े हुओं को मिलाना और जो विकलांग की सेवा करना मैम, हर एक किसी तो बस की बात नहीं है ये। तो जैसे कि मैंने अभी देखा था यहाँ पे काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब लोग आते हैं, तो उनको हैंडल करने में परेशानी तो खूब आती होगी मैम आपको? वो तो है ही, देखो इनको वॉशरूम का नहीं पता, टॉयलेट का नहीं पता, इनको डाइट का नहीं पता कि हमें प्रॉपर कितना खाना खाना चाहिए। इन्हें इवन आसपास जो हो रहा है उस चीज़ से ये वाकिफ़ नहीं है, और तो थोड़ा होता तो है परेशान तो, बट देखो अगर हर कोई इस चीज़ को निगलेक्ट कर देगा तो ऐसे लोगों का देखो कोई ना कोई तो होना चाहिए। और मैं तो सबसे अपील करूंगी, जो भी ये सब देख रहे हैं, कि जो भी है जिसको भी इस तरीके का कोई पर्सन दिखे तो प्लीज़ आप आगे आएँ। और भूमि आश्रम एक ऐसी जगह है, वहाँ आप उनको पहुँचा सकते हैं। मेंटली डिसेबल हो या जिसको कोई घर परिवार ना हो, बेघर हो, बेसहारा हो, मंद बुद्धि हो, उसे आप भूमि आश्रम पहुंचा सकते हैं और इस मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं। जिस तरह का भी हो, जैसा भी बन पड़े, वो हमारा साथ दे सकते हैं। जैसा कि मैडम ने अपील की है, तो हमें स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं यहाँ पे, आप इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने एड्रेस भी दे दिया, और जो पूरी एक वीडियो बना के डाल देंगे एड्रेस तक की, यहाँ तक पहुँचने की, किस प्रकार से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। क्योंकि एक
हेल्पलाइन नंबर इधर है हमारा। ठीक। ये भूमि आश्रम का हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे जो चालू रहता है यहाँ पे दिया गया है कि केदारनाथ धर्मशाला न्यू अनाज मंडी नज़दीक सामने सेक्टर 14 है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, तो समाज की जुमा में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, आप इन लोगों की जो देखभाल करते हैं, इनकी जो सेवा करते हैं, वो बड़े ही सारण्य काम है सर। हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक तो ऊपर से थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हैं, इन लोगों को अकेले आप संभाल रहे हो और कोई स्टाफ भी नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो आप हमें बताएंगे सर, आप किस तरह से क्या करते हैं सर इनका इलाज? मतलब स्टार्टिंग में आप किसी को लेके आते हो यहाँ पे, तो पहले ट्रीटमेंट किस प्रकार से दिया जाता है? बस उनका निदान कर लेते हैं, भाई क्या तकलीफ़ हो सकती है, उसके हिसाब से उनको मेडिसिन दे देते हैं। नहीं, जैसे टूट फूट हो कहीं पे पाँव में हो, वो तो चलो हम मतलब बाहर से दिखाई देने वाली बीमारी है, आप हम उसे ड्रेसिंग कर देते हो, दवाई दे देते हो। लेकिन जो दिमागी तौर से परेशान है जो लोग, उनका इलाज यहीं किया जाता है या फिर किसी और हॉस्पिटल में? ना, उनसे दूसरे डॉक्टरों से भी राय ले लेते हैं हम। इस तरह दिमाग का कोई पेशेंट हो गया, दिमाग कमज़ोर हो गया, तो बाहर के डॉक्टर से भी राय ले लेते हैं, दिखा लेते हैं उनको। जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं वो देते रहते हैं फिर उनको। और फिजियोथेरेपी के तो जो मैंने देखा था, हमारे यहाँ डॉक्टर नरेश जांगड़ा जी हैं, वो आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि फिजियोथेरेपी के भी काफ़ी पेशेंट है यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो आप जो सेवा कर रहे हैं सर, उसका कोई मोल तो नहीं है सर, अमूल्य काम कर रहे हैं आप, तो हम आपके लिए इसका धन्यवाद करते हैं सर। उनकी प्रेरणा से होता है ये काम। नहीं, काफ़ी अच्छी बात है सर, थैंक यू सर। जो बुजुर्ग अभी राम नाम का जाप कर रहे थे, उनकी हम आपको जानकारी देते हैं थोड़ी सी, कौन है वो, कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे एक फ्लैक्स लगा हुआ है, उसमें इनकी फ़ोटो है, ये पहले की फ़ोटो है और ये बाद की फ़ोटो है। तो आप इसमें देख रहे हैं, ये बाबा हमें हिसार के 12 क्वार्टर में मिले थे। ये देख नहीं सकते, यहाँ के रहने वाले किसी सज्जन पुरुष ने हमें इसके बारे में, यहाँ पे आए उस समय किस हालात में थे, और अभी आपने इनका जो भजन कीर्तन आपने सुना, ये राम नाम का जाप कर रहे थे, तो आपने देखा कि ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इनके अंदर में। तो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार और हम इन बाबा जी से पूछते हैं। मैं कौन हूँ? पंडित जी हो। कैसे पता लगा? बस आपकी बोली से। मेरी बोली से? आपको दिखाई तो देता नहीं, आपको बोली से समझ आ जाता है। बस। अच्छा, कौन लेके आया था आपको? हैं? आपको कौन लेके आया था? आप लेके आए थे। कहाँ से? उससे 12 क्वार्टर रोड से। 12 क्वार्टर रोड, इंदिरा कॉलोनी से। इंदिरा कॉलोनी। कौन सा बूथ था वो? बूथ था वो दूध वाला। बीटा बूथ। बीटा बूथ। अच्छा, एक बार हाथ नीचे करो, सामने देखो मंदिर की तरफ। हाँ जी, बोलो। अपनी दिल की आंखों से भगवान जी को देखो। देखो, बोलो। बोलो राम राम। राम राम। हम परसों कहाँ चलेंगे? सोमवार को। सोमवार को आप ले चलोगे जाए वहाँ पर आँखों दिखाने को। आपसे बात हो गई थी मेरी? हाँ, हुई थी जी। वेरी गुड। ये हमारे मोतीलाल। तो दोस्तों, हम आपको मिलाते हैं जो यहाँ के संचालक हैं, जो यहाँ के पूरी केयर करते हैं, जो पूरा सिस्टम जिन्होंने संभाल रखा है, मुकेश जी से। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार सर। सबसे पहले समाज की जुबान में मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, आज आप भूमि आश्रम में आए हैं और खुशी की बात है, आप लोगों ने दर्शन दिए सर यहाँ पर। सर, हम आप जो एक काम कर रहे हो ना, मतलब विकलांग तो एक व्यक्ति अलग चीज़ होती है, लेकिन मानसिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति होता है उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये जो काम कर रहे हो ना सर, बड़ा ही प्रशंसनीय काम है सर, प्रशंसनीय सर। आप, मैं शब्द नहीं है सर, मैं किस तरह से जाहिर करूँ इस काम को, क्योंकि सर ये मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इन चीज़ों के ऊपर, तो इनको जो संभाल पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत टफ टास्क है सर।
क्योंकि एक ऐसा थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर इंसान गली में दिखाई दे जाता है तो गली वाले आसपास के लोग भी उससे घबरा जाते हैं, कहीं वो मार ना दे, कहीं कुछ फेंक ना दे, कहीं गंदी गंदी गालियाँ अब्यूज़ वर्ड यूज़ ना कर दे, लोग भी डरते हैं। पर सर मालिक की देन ही कहूँगा और आप जैसे भाइयों का हिसार शहर का प्यार ही कहूँगा जो कि हम इन लोगों को यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो सर ये जो आपको जानकारी है ये सोशल मीडिया के द्वारा मिलती है या फिर पर्सनल लोग फ़ोन करके आपको बताते हैं? सर ये आश्रम चलते हुए 1.5 साल हो गया। इन 1.5 साल के दौरान हमारी काफ़ी सारी वीडियोस भी जाती हैं कि कहीं भी ऐसे इंसान जो मंदबुद्धि हैं, जो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड इंसान कहीं दिखाई दें तो प्लीज़ आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कोशिश हो तो उनको छोड़ के भी जा सकते हैं। तो कई बार कॉल आ जाती हैं, कई बार आप जैसे सामाजिक आदमी भी बहुत सारे हैं, कई बार प्रशासन के लोग भी हैं, कई बार सिविल हॉस्पिटल से भी हमारे पास यहाँ पर छोड़ने के लिए आ जाते हैं सर। जब सबसे पहले किसी को अगर यहाँ लाया जाता है वो मानसिक रूप से परेशान होता है, कुछ बता नहीं पाता, अपने बारे में कुछ समझा नहीं पाता, तो काफ़ी दिक्कत होती होगी आपको ये चीज़ें समझने में? सर अब तो हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया, एक मानसिक इंसान यदि आ जाता है या हम लेकर आ जाते हैं, हमें सबसे पहले उनको ये बोलते हैं चलो हम आपके घर में लेके जाते हैं, शायद आपका घर गुम हो गया है, हम आपको आपकी फैमिली से मिलवाते हैं। तो यहाँ ला के उनको एक फैमिली नज़र आती है, एक पूरा अच्छा सा घर नज़र आता है, तो धीरे धीरे वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाता है, उनके कपड़े चेंज करते हैं, उनकी शेविंग करते हैं, कटिंग करते हैं। आधी बीमारियाँ तो शायद सर उनकी उसी वजह से ख़त्म हो जाती हैं, जब उनके कपड़े चेंज हो जाए, उनको नहलाया जाए, उनकी कटिंग शेविंग करवाई जाए और उनको 2-3 टाइम प्रॉपर तरीके से खाना दिया जाए तो आधी % बीमारियाँ वैसे ख़त्म हो जाती हैं। और आधी बीमारियाँ जो बच गई, यहाँ पर जो डॉक्टर सेवाएं देने के लिए आते हैं, साइकेट्रिक डॉक्टर हैं डॉक्टर डूडी साहब, और यहाँ पर फिजियो करवाने के लिए डॉक्टर नरेश फिजियोथेरेपिस्ट जी हैं, वो इन लोगों को चलने में सक्षम बनाते हैं। तो हमारा तो कम यहाँ पे मैं बताऊँगा जी इन्वॉल्व, बाकी लोगों का प्यार ज़्यादा है सर यहाँ पे। ये बात एकदम सही कही है सर ने कि प्यार से बड़ी कोई दवा नहीं है। प्यार के दम पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो हमने जब हम एंटर हुए थे तो हमने इनकी तस्वीरें देखी थी, तो ये किस तरह से टूटे फूटे हुए आए थे, यहाँ से बोल नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो भी आप देख रहे हैं ये एक पर्सन है, ये चल नहीं सकते थे और काफ़ी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता था। देख रहे हैं अभी ये देखिए आप। वेल डन, वेल डन। ये प्यार का नतीजा है, इतनी अच्छा। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, ये आप फिजियोथेरेपी? हाँ जी, ये फिजियोथेरेपी रूम भी है सर, और साथ में लोगों का एक्टिविटी होती है जहाँ पर कई लोग टीवी देख सकते हैं। सर ये हमारा स्पेशली एक फिजियोथेरेपी रूम भी है और एक एक्टिविटी हॉल भी है जहाँ पर इन लोगों को स्पीच थेरेपी, टीवी देखना, इनके साथ कैरम बोर्ड वगैरह खेलना, ये सारी एक्टिविटीज़ इस पूरे हॉल में की जाती है, जो कि ये धीरे धीरे इनको बताया जाता है ऐसे हैंड वॉश करने है, ऐसे सैनिटाइज करना है, ऐसे मास्क लगाना है, ऐसे कोई आते तो उनको बोलना नमस्कार। जैसे भी ये बच्चा बैठा हुआ है वैसे समझता नहीं, पर अभी मैं इसको बोलूँगा राम राम करो तो बड़े प्यार से राम राम करेगा। राम राम करो, राम राम। ये भी हमें इशारा करके बैठने के लिए बोल रहे थे। राम राम। ये लड़का गूंगा बहरा है, ये गूंगा बहरा है, पर हमने इनका नाम सहदेव रखा हुआ है और ये भी हमारे साथ हेलो भी करेगा। देखिए, ये देखिए इनके ट्रीटमेंट का नतीजा, ये गूंगा बहरा लड़का है। टीवी का रिमोट देखिए, हाँ। कैसे टीवी देखिए। ये टीवी के मास्टर बने। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। पूरे हिसार शहर में या हिसार शहर के आसपास कोई भी इंसान इन लोगों की खुशियों को और ज़्यादा खुशियों में तब्दील करना चाहता है तो प्लीज़ इन लोगों के साथ अपना बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी या कोई यादगार पल बनाएंगे तो हमें भी एक हौसला मिलेगा कि हमारे भूमि आश्रम का परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। या आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके भी आ सकते हैं या डायरेक्ट कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। हमारा नंबर है जी 9999662145 और बड़ी खुशी मिलेगी आपके चैनल के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, क्योंकि आपने भी एक मानवता का काम किया है।
इस वीडियो से एक ये स्पेशली मैसेज जा रहा है कि ऐसे इंसान पूरे हरियाणा में कहीं भी दिखाई दे, उनको प्लीज़ भूमि आश्रम में ड्रॉप करवा दें, जिनसे कि उनको एक नई ज़िंदगी मिल सके। तो सर ने जो अपील की है वो अपील मैं भी आपसे करना चाहूँगा। जो स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं ये भूमि आश्रम के नंबर है और 24 घंटे में आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आसपास में कोई भी विकलांग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति या जो किसी भी तरह से परेशान है, आप इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो ये इन अपनी पूरी टीम के साथ में पहुंच जाएंगे। अगर आप पहुंचा सकते हैं तो आप भी पहुंचा सकते हैं। तो हमने पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है, स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप देख रहे हैं और इसमें जो एड्रेस है वो भी देख रहे हैं आप। ये जो आप पोस्टर में बाबा जी देख रहे हैं ये किस हालत में आए थे, 3 सीटियाँ इनके गले में टंगी हुई है और अभी हम आप इनको लाइव देखेंगे। ये काफ़ी अच्छी सीटी बजाते हैं, यहाँ के स्टाफ ने हमें बताया। तो अपू बाबा जी सीटी बजा के दिखाइए। वाह 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 वाह। ट्रैफिक कंट्रोलर थे क्या बाबा जी आप पहले? अच्छा, ट्रैफिक में थे आप? पुलिस वाले यही हैं। एक बार पोस्टर पे नजर कीजिए आप, ये देखिए बाबा जी ने एक ड्रेस डाली हुई है पुलिस की। तो ये बाबा जी ना यही ड्रेस मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे को ये ड्रेस ला के दो। हाँ चलो ठीक है, आप लोगों से अपील है बाबा जी को ये ड्रेस पहुँचवा दे। ये भूमि आश्रम में सेवार्थ हैं अपने रोहित जी, तो अब इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे सर। नमस्कार। पहले तो मैं आपके जो भी चैनल है समाज सेवा सुधार की तरफ से सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो भी आपके फॉलोवर उनको भूमि आश्रम की तरफ से, कि ये हिसार में एक ऐसी हमने संस्था स्टार्ट की है जहां पर लोग जो कीड़े पड़े हुए हैं, गले हुए हैं, सड़े हुए हैं, जिनका कहीं भी इलाज संभव नहीं है, लोग देखने से इग्नोर कर देते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये संस्था खोली हुई है यहाँ पर। और जो भी डॉक्टर मना करते हैं कि इनका इलाज हो नहीं सकता, असंभव है, क्या पैर काटना पड़ेगा, चल नहीं सकते, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट गारंटी से उसका यहाँ पर इलाज करेंगे और सबके सामने दिखा के करेंगे कि ऐसे मेरे पास ऐसे केसेस आए जिनके पैरों में 4-4 हज़ार कीड़े हमने 15 दिन में ठीक करके उनकी फैमिली से मिलवाया है, जिनको डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब ज़िंदगी भर चल नहीं सकता, एक ही पैर से चलेगा, उनको भी हमने 2 पैर से चला के यहाँ से भेजा हुआ है ठीक करके। हमने लोगों के दिमाग से कीड़े निकाले हैं, हाथों से, पैरों से, गले सड़े लोग उठाए हैं, जिनको गैंग्रीन होती थी, जिनका वाकई में ठीक नहीं हो सकती थी, उनको भी हमने ठीक करके अपने घर पहुँचाया हुआ है। और अभी तक हम 35 फैमिली को मिलवा चुके हैं। वेस्ट बंगाल पांडेचेरी से भी हमने काफ़ी लोगों को मिलवाया है। हाँ जी, तो मेरी यही मुहिम है कि कहीं भी आपको ऐसे लोग मिले तो एक बार ज़रूर से ज़रूर भूमि आश्रम में कांटेक्ट जरूर करें या उनको छोड़ने का प्रयास भी करें। और भूमि आश्रम से साथ मानव सेवा के भागीदार भी बन सकते हैं आप जुड़कर। विजुअल देखा था, वो आदमी कूड़ा खा रहा था, शायद जो मल होता है इसका, अपना गोबर खा रहा था वो। तो आप उनकी काफ़ी अच्छी सेवा कर रहे थे सर। बिल्कुल सर, जैसे कि हम अभी संडे का टाइम था, वैसे हम किसी पर्सनल काम से मैं बाहर गया हुआ था, तो मैंने नज़र तो पड़ी जाती है जब हम ऐसा समाज सेवी काम कर रहे हैं, तो मैंने एक लड़के को देखा तो वो कूड़ा खा रहा था कचरे के ढेर से उठाकर, उसमें गाय के गोबर भी लगा हुआ था और उसमें से उसने कागज में से कुछ दही वगैरह निकाली और उसको चाट रहा था वो। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। उसी टाइम मैंने वहाँ पर एक मीडिया बुलाया था कि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि भूमि आश्रम है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, कि उनकी अगर ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद है, ये लोग जिनको वाकई में कुछ नहीं पता, भीख मांग कर जो खाते हैं, ऐसे लोगों को हम आश्रम में रखते हैं और वो वाकई में बहुत ज़रूरतमंद थे। और मैं अगर आपको दिखा भी नहीं देता हूँ कि किस तरह के यहाँ पर लोग रहते हैं जो कीड़े पड़े हुए। बिल्कुल अगर आप इन लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम जो नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इनको बुला सकते हैं। भूमि आश्रम का जो स्टाफ है वो कुछ ही समय में आपके पास में पहुंच जाएगा और इनकी जो सेवा होगी, जो इनसे सेवा बनेगी वो करेंगे सर, ये पक्का करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं पोस्टर के ऊपर कितने ख़राब हालत में लोगों को यहाँ लाया जाता है और बाद में किस तरह से इनको बना दिया जाता है। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये काम काफ़ी कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हम सिर्फ इतना काम तो कर ही सकते हैं कि एक फ़ोन कॉल तो हम कर ही सकते हैं। तो आपसे बार बार मैं एक अपील कर रहा हूं कि आप
ऐसे लोग अगर आपको कहीं पे दिखाई देते हैं, आपके आस पड़ोस में, शहर में, कस्बे में या फिर रोड पे कहीं भी आपको दिखाई देते हैं, तो आप इनके पास में कॉल करके भूमि आश्रम के स्टाफ को आप बुला सकते हैं। ये भी एक सामाजिक कार्य है, सूचना देना भी एक सामाजिक कार्य है, क्योंकि हर किसी के पास इतना समय नहीं होता, या फिर कुछ लोग मजबूर होते हैं भी नहीं कर पाते, फैमिली की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कोई भी दिक्कत लगा लीजिए आप पे, लेकिन आप एक फ़ोन कॉल करके इन लोगों को सूचित करके इन लोगों को सही स्थान पे पहुंचा के तो आप मदद कर ही सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। जैसे कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भूमि आश्रम खाली दिखाता नहीं कि काम करते हैं, मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि वाकई में यहाँ पर जेन्युइन काम किया जाता है। एक बार मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा वो पास ला के एक वीडियो दिखाएं यहाँ पर, जैसे कि भी स्टार्ट कर रखी है मैंने।